हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सस्ते घर और महंगा घर। कि देखने में तो ये घर कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन असली कीमत इनकी घर के अंदर से पता चलती है। तो सबसे पहले यहाँ जो बेसिक मकान होते हैं वो कैसे होते हैं अंदर से देखने में, मैं वो आपको दिखाऊँगी। और कि महंगे मकान हैं वो अंदर से कैसे होते हैं वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये देखो, यहाँ पर ये है हमारे पड़ोसी का घर। कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। और अब इन्होंने घास बिछा दी है। पहले आपने वीडियो में देखा होगा, मेरी पुरानी वीडियो में, यहाँ पे गंदा सा था, अब यहाँ घास बिछ गई है। और ये जो घास होती है ये यहाँ नहीं उगाते, ये कहीं और उगा रखी होती है। वहाँ से आते हैं ये रोल बन के, और उन रोलों को लेकर आते हैं और यहाँ पे फिर बिछा देते हैं। तो यहाँ पे फुहारे लगे होते हैं और वो फुहारे पानी छोड़ते हैं, और पानी छोड़ते हैं तो ये फिर हरे भरे हो जाते हैं। जब ये आई थी तो ये सूखी सूखी सी घास थी। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कि किस तरह से वो फुहारा चल रहा था और यहाँ पानी दे रहा था। तो दोस्तों ये देखो, इन्होंने यहाँ पे फुहारा लगा रखा है, और ये जो फुहारा है इसमें टाइम सेट होता है, और ये अपने टाइम पे ही चालू होता है और अपने टाइम पे अपने आप बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है। और ऐसे ही इन्होंने पीछे भी लगा रखा है, तो पीछे भी ऐसे ही है, वो भी टाइम से चालू होता है और टाइम से बंद होता है, जो टाइम सेट करा होता है। ये है हमारा घर, जो आपने कई वीडियो में देखा होगा। ये है हमारे बच्चों का घर, और जो ये मकान है ये है किराए का घर। हमारे बच्चे यहाँ किराए पे आए हुए हैं, और इनका अपना मकान कैनबेरा में भी है, लेकिन जॉब के सिलसिले में ये यहाँ पे आए हंटर वैली। तो हंटर वैली में आए हैं तो इसलिए यहाँ पे अब किराए में रहते हैं, और यहीं इनका मकान भी अब बनना शुरू हो चुका है। तो वो भी बाद में दिखाऊंगी मैं जब बन जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। तो जो हमारे बच्चों का घर है कैनबेरा में, उन्होंने वो घर किराए पर दिया हुआ है इंडियन फैमिली को ही, तो वहाँ पर इंडियन फैमिली रहती है। तो ये जो हमारा मकान है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक साइड 3 बेडरूम का है, और जो दूसरी साइड ये जो दूसरा ये एक गैराज है, ये हमारी तरफ को आता है, और दूसरा गैराज दूसरी तरफ आता है। दूसरी साइड है वो है 2 बेडरूम का घर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर कि यहाँ पे बेसिक मकान कैसे बने होते हैं और क्या इनकी कीमत होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आ जाओ। तो दोस्तों दरवाज़ा कर देते हैं बंद, क्योंकि बाहर की आवाज़ें जो हैं, ये स्पीकर बहुत ज़्यादा आवाज़ें कैच कर लेता है। तो ये हमने कर दिया अपना दरवाज़ा बंद। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर कि वो अंदर से देखने में कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस रूम से, जिसमें कि हम रहते हैं, और ये यहाँ का बेसिक घर है। तो आप देख सकते हो। तो जो बेसिक घर होते हैं, मतलब जो सस्ते घर होते हैं, उसमें क्या होता है, ये अलमारियां तो लगभग यहाँ पे इसी तरह से बनी होती हैं, लेकिन जो इसमें जो है यहाँ पे खाने नहीं बने होते। ये हमने अपना ही रखा हुआ है ये सामान, आप जो देख सकते हो। मतलब जो ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो अच्छे से यहाँ पे खाने बनवा देते हैं, बढ़िया सा बनवा देते हैं, शीशा लगवाते हैं इसमें, ठीक है। तो वो जो हमारा बढ़िया सा है वो हमारे बच्चों का कैनबेरा में है घर। ये है यहाँ पे रैक रखा हुआ है, ये जूतों का रैक है। ये हमारे वंश के जूते और अभी इतने जगह जगह फेंके हुए हैं उसने। तो ये है जूतों का रैक। अच्छा, अब ये है यहाँ पे अलमारी दी हुई है, ये आपको दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों इसको छोटा सा स्टोर समझ लो, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे हमने सामान रखा हुआ है सारा अपना ऐसे ही। अब ये किराए पे हैं यहाँ पे, तो सामान इसी तरह से भर दिया है। अभी जब बच्चों का घर बन जाएगा तो उसको तरीके से रखेंगे। यहाँ तो समझ नहीं आता कौन सा सामान कहाँ रखें। अब ये है दूसरा बेडरूम, आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमने रखे हुए ये भगवान जी भी। तो जो ये रूम है ये है दूसरा रूम, और ये वाला रूम खाली रहता है क्योंकि यहाँ कोई मेहमान वगैरह आता है तो हम उनके सोने के लिए कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको लग रहा होगा कि हमारे जो रूम है उनमें हमारे पलंग नहीं है, तो पलंग भी हम अपने उसी घर में छोड़ आए थे। डाइनिंग टेबल, बेड, फ्रिज, काफ़ी बर्तन थे, वो सब वहीं पैक कर रखे हैं, गैराज में रखे हुए, क्योंकि घर तो बाकी किराए पे दे दिया है, तो सामान गैराज में है। अब लेकर आएंगे जब बच्चों का घर बन जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ गैराज। तो दोस्तों ये है गैराज, ऐसे ही एक गैराज साथ वाले घर में भी है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सामान वामान ऐसे ही सब फेंका हुआ है। और ये रही हमारी मशीन, वॉशिंग मशीन, जहाँ कपड़े धोते हैं। और ये तो है किराए का घर, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए ये जो मशीन है ये यहाँ रखी हुई है।
लेकिन जो वैसे जो हमारा घर बन रहा है उसमें इसके लिए अलग से रूम होता है, एक बना हुआ छोटा रूम। वहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए अलग से दरवाज़ा बना होता है, अपना कपड़े धो और वहीं से सीधे बाहर निकल जाओ कपड़े लेके सुखाने के लिए। तो दोस्तों अब ये है हमारा टॉयलेट बाथरूम। अच्छा, जो बेसिक होता है, मतलब जो सस्ता वाला घर होता है उसमें क्या होता है, टाइलें आप अपनी पसंद की नहीं लगाते, बिल्डर जो तय करते हैं कि भाई ये टाइलें लगानी है। जो बेसिक घर में आपको वही टाइलें मिलती हैं, कलर कोई भी हो। तो ये देखो बेसिक घर में, मतलब जो सस्ता मकान होता है उसमें क्या होता है, यहीं तक ही टाइलें लगी होती हैं। इससे ऊपर लगाना है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है हमारा टॉयलेट बाथरूम। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये है हमारा तीसरा बेडरूम। इसको कहते हैं यहाँ पे मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, टॉयलेट बाथरूम भी है अटैच, मतलब रूम के अंदर ही टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। और यहाँ ये अलमारी है, ये अलमारी बहुत बड़ी बनी हुई है मतलब, लेकिन ये वही है, यहाँ पे भी यही दिक्कत है कि यहाँ पे सिर्फ वही है, एक खाना बोरा ऊपर और एक उसमें बस तुम कपड़े लटका के टांग सकते हो। तो दोस्तों ये है यहाँ का टॉयलेट बाथरूम, आप देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बैठक रूम। तो ये है बैठक रूम। और ये हमारी क्रिसमस ट्री है, ये वंश ने बनवाई है। कब से पीछे पड़ा हुआ था कि क्रिसमस आने वाला है, बनाओ मम्मी, तो उसकी मम्मी ने ये, फिर उस दिन हमने ये संडे को तैयार करा है, क्योंकि इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए छुट्टी के दिन इसको तैयार करा था। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा रूम है। और ऐसे ही जो साथ वाला घर है उसमें एक छोटा रूम होता है। अब जो ये है हमारा किचन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किचन है। और किचन में भी क्या होता है, जो सस्ता घर होता है उसमें यहीं तक बना होता है खाने, ये आप देख सकते। और जो ये ऊपर है ये पूरा खाली है। और जो महंगा वाला घर होता है उसमें क्या होता है, ये पूरा बंद होता है, मतलब ऊपर तक खाने बने होते हैं। जो सस्ता घर होता है उसमें एक चीज़ और होती है कि उसमें ये देखो ये एसी है, लेकिन एसी क्या है, ये जो बैठक रूम है इस बैठक रूम तक ही है। जो महंगे वाला घर होता है उसमें क्या होता है, एसी हर कमरे में होता है, मतलब हर कमरे में हवा जाती है। अगर आप एसी ऑन करोगे तो हर कमरे में हवा जाएगी, ठंडी गर्म दोनों ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एसी है ये इसी रूम तक करेगा। और ये जो फर्श होता है, ये पहले के जो घर होते थे उनमें तो होते थे लकड़ी के फर्श, लेकिन अब जो घर बन रहे हैं उनमें क्या है, टाइलें लगी होती हैं। ये लकड़ी के डिज़ाइन वाली टाइलें हैं। यहाँ के जो बिल्डर होते हैं उनके पास कुछ गिने चुने टाइलें होती हैं कि भाई इनमें से तुम कोई भी पसंद कर लो, जो सस्ते घर होते हैं उनमें। और महंगे वाले घर में तो आपकी मर्जी होती है, आप कौन से कलर का टाइलें लगवाना चाहते हो, महंगी टाइलें लगवाना चाहते हो, ये आपके ऊपर होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर अपना बरामदा। तो आ जाओ। तो दोस्तों ये है यहाँ का बेड़ा। यहाँ पे क्या है, यहाँ आराम से हम बारबेक्यू करते हैं, मतलब यहाँ पे खाना बनाते हैं, चिकन वगैरह यहीं बैठ के आराम से खाते हैं। एक मेज़ ये है, एक मेज़ और है ये रहा। अगर बाहर बैठना है तो बाहर बैठ जाते हैं, या तो फिर यहाँ पे बैठना है तो ये मेज़ है, यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ऐसे आराम से यहाँ बैठ जाते हैं। और ये सारा हमारा बेड़ा है, कितना बड़ा बेड़ा है। और हर मकान में यहाँ पे आगे और पीछे इस तरह से खाली जगह छोड़नी पड़ती है। तो दोस्तों इस मकान की कीमत है वो लगभग $7 लाख है, मतलब जो इंडियन रुपीज़ है उसमें ये लगभग पड़ेगा आपको 3.5 करोड़ का। ये एक बेसिक उसमें आता है, मतलब सस्ते वाले घर में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का महंगा घर। और वो जो महंगे घर की जो वीडियो है वो मैंने 3 महीने पहले बनाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उस टाइम सर्दियाँ थी तो आपको लगेगा कि भाई इसने तो जैकेट पहनी हुई है, और बाद में बताऊँगी मैं वो उसकी क्या कीमत है। तो चलिए अब मैं आपको वाला घर दिखाती हूँ। तो आ गए हम पहले रूम में, ये है मास्टर बेडरूम। तो ये रूम देखो कितना बड़ा है। और यहाँ पे देखो ये साइड में यहाँ पे अलमारी भी बनी हुई है, और अलमारी में इतने सारे इसमें ड्रॉज लगे हुए हैं। और ये देखो ये यहाँ का है गुसलखाना, यानी कि टॉयलेट बाथरूम। तो इसका जो टॉयलेट बाथरूम है इसमें टाइलें जो लगी हुई है वो काफी महंगी वाली लगी हुई है। तो ये हम आ गए दूसरे रूम में,
और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके जो कारपेट है, इससे ही पता चल रहा है ये कितना महंगा कारपेट लगा हुआ है, इसमें बढ़िया क्वालिटी का है। तो चलो आगे आ जाओ। ये देखो, ये सामने यहाँ पे भी अलमारी में कितने सारी इन्होंने ड्रॉज दे रखी हैं। अब ये हम आ गए अगले रूम में, और ये रूम है, देखो ये बच्चे का रूम है, और ये भी कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और कारपेट भी आप देख सकते हो। और ये बच्चे का पलंग लगा रखा है यहाँ पे, छोटे बच्चे का, जो मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि यहाँ पे बच्चे अलग सुलाते हैं बच्चों को। गाइस ये है ओपन हाउस। तो अब हम आ गए दूसरे रूम में, और ये देखो ये है बैठक रूम, और यहीं पे ये किचन बना हुआ है। और किचन के आगे देखो कितनी बड़ी ये सेल्फ लगा रखी है इन्होंने, मतलब कि ये सिल लगाई हुई है, कितनी बड़ी है। इसमें भी हम एक चूल्हा रख सकते हैं, कितनी बड़ी है ये। और ये देखो ये यहाँ पे है बच्चों के खेलने का रूम, मतलब ये बैठक रूम की तरह ही बना रखे हैं यहाँ पे 2-3। अब हम ये आ गए दूसरी बैठक रूम में। तो गाइज इस घर में 4 बेडरूम है, और उसमें से एक है मास्टर बेडरूम, बड़ा बेडरूम, और 3 जो है बैठकें हैं, मतलब जिसमें आप बच्चे बैठने के लिए बना सकते हो, बच्चे के पढ़ने के लिए बना सकते हो, मतलब ड्राइंग रूम इस तरह से आप बना सकते हो, बच्चों के खेलने का रूम। और ये देखो इन्होंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा है, कितना बड़ा और कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसकी जो कीमत है ये है $12 लाख। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना और कमेंट्स करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे आपसे फिर अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।